पिछले दिन 9वीं कक्षा में हमने अर्थालंकार के बारे में पढ़ाया था। तो आज हमारी इच्छा है कि हम आपसे जानें, आपकी परीक्षा लें कि आप अलंकार को ठीक से समझ पाए या नहीं। इसलिए हमने कुछ प्रश्न आपके लिए दे रखा है। जैसे आपसे कोई पूछ दे, परीक्षा में ही पूछ दे, कोई सज्जन आपसे पूछ दे, कोई मित्र आपसे पूछ दे, कोई भी आपके स्वयं मन में प्रश्न हो, तो आप इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख करके जांच करें कि आपने कितना सीखा, सही सीखा, क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है, अर्थालंकार किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न, रूपक अलंकार किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार किसे कहते हैं। और अंतिम प्रश्न, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। अब देखिए, यूँ तो इसका अध्यापन किया जा चुका है, लेकिन जब आप विचार करेंगे तो अब मैं बारी बारी से इन प्रश्नों के उत्तर आपको सुझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप गौर फरमाएंगे। सबसे पहले आप जान लें कि जब अलंकार की जानकारी अर्थ के द्वारा प्रकट हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। कोई सज्जन इसकी परिभाषा दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं, जैसे जब अलंकार अर्थ के आश्रित हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं, है ना। अब आप उदाहरण के लिए, अगर आप उदाहरण देना चाहेंगे तो आप रूपक का दे दें, उपमा का दे दें, उत्प्रेक्षा का दे दें, उदाहरण कोई भी आप दे दें, सही होगा। जैसे आप दे दें, बंदों गुरुपद पदुमों पर आगा। अब थोड़ा समझ भी लें, मैंने कहा था कि यह जो अर्थालंकार है यह अर्थ पर आश्रित है। आप जो शब्द है रूपक अलंकार का, उसमें अगर उसके पर्यायवाची शब्द को ला दें फिर भी अलंकार बरकरार रहेगा। जैसे बंदों गुरुपद पदुम पर आगा, इसमें अगर आप पदुम, पदुम, पद मतलब चरण, पदुम मतलब पद्म, पद्म मतलब कमल, तो अगर आप पद की जगह चरण लिख दें और पदुम की जगह कमल लिख दें, फिर भी यहाँ अर्थालंकार कायम रहेगा। कहेंगे क्यों? ध्यान से सुनिए, यहाँ भगवान के चरण को ही कमल कह दिया गया है ना। मैंने बताया था कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह देना रूपक अलंकार है। तो अर्थ पर आश्रित है यह अलंकार। इसका मतलब हुआ कि आप पद पदुम की जगह पद के बदले में चरण दे दें, पदुम की जगह कमल दे दें, फिर भी तो वही लगा, चरण को कमल कह दिया गया। तो यहाँ जो आप अलंकार को पहचान रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं? अर्थ की सहायता से। अर्थात यहाँ अलंकार जो आश्रित है वह अर्थ पर आश्रित है, इसलिए यह अर्थालंकार हुआ। मेरे ख्याल से अब आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप स्वच्छ उत्तर पुस्तिका में जो जो पढ़ाई होती है, चाहे पीडीएफ के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो, आप इन सबों को देखें, पढ़ें, लिखें, समझें, सीखें। यह आपका कर्म और धर्म दोनों बनता है। अब दूसरा प्रश्न था, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो पहले आप जान लें कि उपमा शब्द बना कैसे है। उप जोड़ मा, उप मतलब यहाँ सहायक नहीं,
शब्द के कई अर्थ होते हैं। उप का अर्थ हुआ निकट, समीप। अब माँ का अर्थ हुआ नहीं नहीं, माँ का अर्थ हुआ तोलना, है ना। माँ का अर्थ हुआ, है ना, तोलना, नापना, बिठाना, तो बगल में बिठाना, समीप से नापना, समीप से तोलना, यह हुआ उपमा शब्द का अर्थ। लेकिन आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे, समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, तुलना दो के बीच भी होती है और बहुतों के बीच भी होती है। तो दो के बीच, जैसे आप कहेंगे राम और श्याम दो लड़के हैं, मित्र हैं, दोनों में एक ज़्यादा लंबा, एक थोड़ा उससे छोटा है। मान लीजिए राम लंबा और श्याम छोटा, तो आप क्या कहेंगे? राम श्याम से लंबा है। तो दोनों के बीच तुलना की गई ना, समता दिखाने की कोशिश की गई ना। तो जब दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। आप दो वस्तु छोड़ दें, आप सीधे कहें जब तुलना की जाए, है ना, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। सादृश्य स्थापन, समानता दिखाना, तो दो वस्तुओं के बीच में हो या बहुत वस्तुओं के बीच में हो, अनेक वस्तुओं के बीच में हो, तो जब आप सादृश्य स्थापन करेंगे, समता दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इसे पहचानने के लिए आपको 4, है ना, अंगों पर विचार करना होगा। उपमा अलंकार के 4 अंग: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये 4 इसके अंग हो गए। अब आप जानिए, उपमा अलंकार का जो पहला अंग है उपमेय, किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, है ना, उसे कहते हैं उपमा अलंकार का पहला अंग उपमेय। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। किसी से आप तुलना करेंगे तो जिससे तुलना करेंगे उसे कहेंगे उपमान। अब देखिए, जब आपको कोई पंक्ति मिलेगी तो आप उसमें देखेंगे कि कोई ऐसा शब्द होगा जो लगेगा कि यह तुलनात्मक शब्द है, तुलना करने वाला शब्द है, तुलना दिखाने वाला शब्द है ना, समानता बताने वाला शब्द है, सादृश्य स्थापन करने वाला शब्द है, तो उसे आप कहेंगे वाचक शब्द। उपमेय और उपमान, हर वस्तु में कुछ न कुछ गुण होता है, कुछ न कुछ गुण मिलते हैं, कुछ गुण अलग होते हैं। तो जो गुण दोनों में मिलते हो, उपमेय और उपमान दोनों में, उसे कहेंगे आप साधारण धर्म। जैसे उदाहरण ले लीजिए, मुख, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से, है ना। तो मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तब ना दोनों की तुलना की जा रही है, दोनों, है ना। तो चंद्रमा जैसी सुंदरता मुख की भी है, तो चंद्रमा के समान, चंद्रमा हो गया उपमान, मुख उपमेय, के समान यह वाचक शब्द हो गया, और सुंदर साधारण गुणधर्म हुआ, साधारण धर्म हुआ। तो यहाँ चारों अंग मौजूद हैं इस पंक्ति में। तो यह पूर्णोपमा, पूर्ण उपमा। और कभी कभी कोई एक अंग लापता रहता, लुप्त रहता है, तो उसे कहते हैं लुप्तोपमा। अब आप मान लीजिए कभी कभी आप परिभाषा भूल जाएं, भूलना नहीं चाहिए, आप कुशाग्र बुद्धि के हैं, तो कैसे आप पहचान लेंगे? एक दूसरा तरीका, यह जो तुलना करने वाला शब्द है, वाचक शब्द, उसमें आपको क्या क्या देख लेंगे तो आप पहचान लेंगे। ध्यान से सुनेंगे। सा, सम, सरिस, सदृश, के समान, जैसा, ज्यों, इन शब्दों में से अगर आप कोई भी एक शब्द देख लें, आप कह दें कि यह उपमा अलंकार है।
जैसे नील गगन सा हृदय शांत था हो रहा, नील गगन सा अर्थात नील गगन के समान, यह सा हो गया वाचक शब्द, और सा देखते ही आप पहचान जाइए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। हृदय शांत था हो रहा, हृदय तो हृदय की तुलना की गई है, नील गगन से की गई है ना। सा वाचक शब्द हो गया, शांत साधारण धर्म हो गया, है ना। तो हृदय उपमेय, इसकी तुलना की गई है ना। गगन उपमान, क्योंकि गगन आसमान से तुलना की गई है। सा वाचक शब्द और शांत साधारण धर्म। इस प्रकार से इस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए यह पूर्ण उपमा पूर्णोपमा है ना अलंकार का उदाहरण है। अब हरिपद कोमल कमल से, हरिपद हरि विष्णु भगवान, उनके पद उनके चरण कोमल, किसकी तरह? कमल की तरह। तो यहाँ भी पद कमल चरण कमल है ना। तो यहाँ जो है सो रूपक नहीं, अभी हम उपमा देख रहे हैं। तो भगवान के चरण की तुलना कमल से की गई, कमल से, या से सा सम सरिस, तो से हो गया वाचक शब्द। कोमल, चरण भी कोमल, कमल भी कोमल, कोमल हो गया साधारण धर्म। पद की तुलना की गई है ना। तो पद हो गया उपमेय, कमल से तुलना की गई है, यह हो गया उपमान। तो ऐसे आप पहचानेंगे, है ना। लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, लघुतरणी, तरणी मतलब नाव जो पार लगावे, भवसागर से, नदी से, सागर से। तो यहाँ सामान्य अर्थ लीजिए, है ना। हंसनी सी, तरणी जो है नाव, यह उपमेय है। हंसनी, हंस का मादा रूप, तो यह हो गया उपमान। सी वाचक शब्द, दोनों में सुंदरता है, तरणी में भी हंसनी में भी, तो सुंदर हो गया साधारण धर्म। तो यह हो गया उपमा अलंकार। इसी तरह से मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला सा, देखते ही पहचानिए उपमा। प्रात नभ था बहुत गीला शंख जैसे, जैसे जैसा सा, यह देखकर पहचानिए, यह हो गया उपमा अलंकार। चारों अंग मौजूद है। अब लुप्तोपमा का एक उदाहरण देखिए। हमने एक उदाहरण दिया था कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आप सीधे कहिए मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर को हटा दीजिए, तो भी इसमें उपमा अलंकार होगा। कहेंगे क्यों? तो मुख चंद्रमा के समान है, केवल सुंदर शब्द लापता है, लुप्त है। तो मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान के समान वाचक शब्द, साधारण धर्म नहीं है ना। एक अंग इसका पार है, इसीलिए यह हो गया लुप्त उपमा लुप्तोपमा। तो ऐसे आप पूर्णोपमा लुप्तोपमा को आप जानेंगे। अब आइए अगला प्रश्न है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब आप कहेंगे जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह दी जाती है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जरा और बड़ी परिभाषा देना चाहें तो आप देंगे, है ना। जब उपमेय और उपमान दोनों के गुण इतने मिलते जुलते हों कि दोनों को पहचानने में कठिनाई हो, तब उपमेय को ही उपमान या उपमान को उपमेय कह दिया जाता है। ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। एक और परिभाषा आप दे सकते हैं, जब, है ना, उपमेय में, ऐसे उपमेय में उपमान के अभेद आरोपण को रूपक अलंकार कहते हैं। यह भी परिभाषा, उचित परिभाषा, साहित्यिक परिभाषा। तो इस तरह से आप यह लिखेंगे और उदाहरण देंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ, चरण को ही कमल कह दिया गया, है ना। प्रीति नदी में पावन बोरियो नाहिन मन अनुरागी,
प्रेम को ही नदी की संज्ञा दे दी गई, है ना। तो यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार। आप और भी उदाहरण दे सकते हैं, ढेर सारे उदाहरण। चरण सरोज पखारन लागा, है ना। रामचरितमानस की पंक्ति है। केवट जो है भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को, है ना, नदी से पार कराने के लिए, है ना, पहले तो नाव लाने से मना ही कर दी। भगवान माफ़ कीजिए, मैं आपके चरण की महिमा जानता हूँ, केवट ने कहा निषाद राज को। क्या जानते हो जी? तो मैं जानता हूँ कि आपके चरण में जो धूल लगी है उसके स्पर्श से नारी, हाँ, कोई चीज़ बन जाती है। याद क्या दिलाया केवट ने? याद है आप जा रहे थे मिथिला, जनकपुर, तो रास्ते में गुरु ने आपको क्या कहा? राम जरा इस पत्थर को अपने चरण से स्पर्श कर दो, है ना। तो जैसे ही आपने चरण से स्पर्श किया, वह पत्थर परिवर्तित हो गया, किसमें? नारी में, है ना। इसलिए बिना पैर धुलाए मैं आपको नाव पर नहीं बिठाऊंगा। यहाँ तो मन में अभिलाषा थी कि भगवान राम के चरण कमल को मैं धोऊं, पखारूं, है ना, यह भाव था। लेकिन तर्क क्या लिया? वैसे मैं नहीं चढ़ाऊंगा। एक तो आपकी महिमा मैं जानता हूँ, अगर आपकी धूल लगी और यह नाव नारी में बदल गई तो मेरी आजीविका कैसे होगी? कैसे भरण पोषण होगा परिवार का, है ना। आजीविका ही बंद हो जाएगी। इसलिए प्रभु माफ़ कीजिए, है ना। तुलसी अद्भुत लिखते हैं बालकांड में, है ना। रामचरितमानस में क्या लिखते हैं? गौतम नारी शाप बस उपल देह भय वीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। चरण कमल, वहाँ भी देखिए चरण को कमल कहा दिया गया। चरण कमल रज, रज मतलब धूल, चाहती कृपा करो रघुवीर, है ना। कितनी अच्छी पंक्ति है। अगर आपके घर में मानस हो, रामचरितमानस आप पढ़ के देखेंगे, है ना। अहल्या उद्धार के समय की पंक्ति है ना। और उस समय जब राम के दर्शन हुए अहल्या को, कितनी खुश हुई जब उसे शापित किया गया था गौतम के द्वारा, पति के द्वारा, कितना, है ना, दुख हुआ था, रोई थी, है ना। लेकिन इस समय जब राम के दर्शन हो रहे हैं तो वही शाप वरदान हो गया, है ना। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। पंक्ति क्या है? मुनिसाप जो दिन नहाति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माला, है ना। उस समय अगर गौतम ऋषि शापित नहीं किए होते तो आज आपके दर्शन कैसे होते? हो सकता था हो जाते दर्शन आपके, लेकिन नहीं भी तो हो सकते थे। यहाँ तो साक्षात आपके दर्शन हुए, आपने कृपा दिखाई, कृपा की, है ना। बड़े से बड़े ऋषि मुनि अंतकाल में भगवान राम के नाम लेने से चूक जाते, नहीं ले पाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। और यहाँ तो साक्षात राम प्रकट है, दर्शन दे रहे हैं, कृपा उन्होंने की है। तो मैं आपको बता रहा था, है ना, रूपक दोनों के गुण, उपमेय उपमान दोनों के गुण इतने मिलते जुलते हैं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह दी जाती है। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज, चरण मतलब पद, चरण पैर, सरोज कमल, चरण को ही सरोज कह दिया, एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह दी गई, है ना। तो अर्थ क्या? केवट जो था वो राम के चरण रूपी कमल को धोने लगा। तो चरण उपमेय, सरोज उपमान, दोनों में समानता दिखाई गई है, एक रूपता दिखाई गई, दोनों के गुण मिलते जुलते हैं, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अब आप से अगर पूछा जाए, बताइए, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा जब
कविता की किसी पंक्ति में कोई कथन बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, कोई उक्ति बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे निक्षत म्यांते मयूख है प्रलय भानु कैसी, जैसे ही छत्रसाल है ना म्यान से तलवार निकालते थे तो वह तलवार प्रलयकालीन सूरज की तरह नजर आती थी। प्रलय भानु, प्रलयकालीन सूरज धरती को झुलसाने लगता है, धरती झुलसने लगती है, जीव जंतु पेड़ पौधे चराचर जगत है ना झुलसने लगता है, जलने लगता है। यही है प्रलय, अंत समय आ जाना। तो इतने वीर थे छत्रसाल कि दुश्मन की सेना में मत पूछिए, भगदड़ मच जाती थी। दुश्मन की सेना भाग खड़ी होती थी, या जो अगर हिम्मत करके अगर डटा भी रहता था तो छत्रसाल उसे गाजर मूली की तरह काट देते थे। यही है प्रलय। तो कवि है भूषण। अब मानस की एक पंक्ति देखिए, छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, है ना। अब मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। परशुराम आ गए हैं जनकपुर स्वयंवर स्थल पर धनुष भंग के उपरांत, और वहाँ चेतावनी देते हैं, जनक किसने धनुष को तोड़ा है उसे राजा के समाज से अलग करो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो सुन लो, जितने राजा शूरवीर यहाँ उपस्थित हैं सभी मारे जाएंगे। न तो मारे जाई है सब राजा, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तो मारे जाई हैं सब राजा। ऐसी जब चेतावनी सुना दी परशुराम ने तो लक्ष्मण क्या कहते सुनिए, है ना। का छत जून लाव गन तोड़े, क्या लाभ, धनुष नहीं टूटता तो क्या लाभ होता आपका, है? और टूट गया तो क्या हानि हो गई बताइए। जैसे लक्ष्मण ने कहा बस पारा 7वें आसमान पर कुपित हो गए, है ना। क्या कहते हैं, बोले चितय परस की ओरा, अरे सठ सुन स्वभाव न मोड़ा। मेरा स्वभाव तुमने सुना नहीं कभी। लक्ष्मण क्या कहते सुनिए अब मूल बात पर, छुअत टूट रघुपति हो न दोषु, है ना। अब मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। राम ने सोचा, अपने भाई राम के बारे में कहा लक्ष्मण ने, नाथ सुना जाए, हमारे जो भैया हैं श्री राम, उन्होंने तो इस धनुष को नए के भ्रम से देखा, छुआ, लेकिन उन्हें क्या पता कि धनुष नया नहीं, एकदम जीर्ण शीर्ण पुराना है, छूते ही टूट गया। बताइए, छूते ही कहीं कुछ टूट जाए। रस्सी भी जब जलती है, आप लोग उसे छूते हैं तो राख भखर जाती है। यहाँ वो धनुष कहीं छूने से टूट जाए, ये हुआ कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना। तो यहाँ अतिशयोक्ति है। ये आप 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे कविता, यह दंतुलित मुस्कान। नागार्जुन वहाँ लिखते हैं, तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक जो मरा हुआ आदमी है, मुर्दा है, अगर बच्चे की मुस्कान उस पर पड़ जाए, आभा पड़ जाए, है ना, तो वह मुर्दा उठ खड़ा होगा, है ना। तो मुस्कान की जो ताकत है ना, उसे बढ़ा चढ़ा कर कभी नहीं लिखा है। एक बार संत तिरुवल्लुवर से पूछा, संत तिरुवल्लुवर ने पूछा कुछ शिष्यों से, बताइए दुनिया में सबसे मीठी चीज कौन है। तो किसी ने कहा गुरुवर शहद, किसी ने कहा आम, किसी ने कहा मिश्री, किसी ने कहा रसगुल्ला, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। तिरुवल्लुवर ने कहा देखो शिष्यों,
आपके जो उत्तर हैं सबके गलत हैं। ये दुनिया में सबसे मीठी चीज़ नहीं है। तो क्या है सबसे मीठी चीज़? दुनिया में सबसे मीठी चीज़ है बच्चों की किलकारी, है ना। तो वहाँ पर में क्या है? वहाँ पर है अतिशयोक्ति। अब आपसे पूछ दिया जाए उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा गया। 5वां प्रश्न आप कहेंगे उत्जोर प्रजोर इच्छा उत्कट रूप से, है ना, प्रकृष्ट भाव से देखना। उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे लता भवन ते प्रकट भेत ही अवसर दो भाई निकसे मन जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाए। अब देखिए लता भवन, लता कुंज से, फुलवारी से अचानक राम लक्ष्मण दोनों भाई दिखाई पड़ गए। तो लता भवन में किसकी संभावना? जलद, बादल की संभावना। और दोनों भाई राम और लक्ष्मण में किनकी संभावना? विधु अर्थात चंद्रमा। तो दो चंद्रमा बादलों के बीच से निकल आए हों, ऐसा लगता है। यहाँ संभावना है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आपसे कोई पूछे बताइए अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, या इसका दूसरा नाम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार किसे कहते हैं? तो अप्रस्तुत प्रशंसा, देखिए अप्रस्तुत अर्थात उपमान के वर्णन के माध्यम से, उपमेय अर्थात प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, तब होता है अन्योक्ति अलंकार या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अब देखिए उदाहरण बिहारी लाल का एक दोहा, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार अवाली रही गुलाब, है ना, कि अपत कटीली डार। क्या? जिन दिन देखे हुए कुसुम, वो सुख समृद्धि के दिन, है ना, बीत गए। तो यहाँ कोई राजा है जिसका राज्य छिन गया है, लेकिन उनके जो सेवक हैं, उनकी जो सेना है आज भी उनके साथ है। किस उम्मीद में? कि अच्छे दिन आएंगे, राजा सेना का कुशल संगठन करके आक्रमण करके खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करेगा, फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ न तो राजा की चर्चा है, न खोया हुआ राज्य का बखान है, न उनके शुभ चिंतक की चर्चा है। यहाँ कुसुम फूल के माध्यम से, गुलाब के माध्यम से, कांटों के माध्यम से और भौरों के माध्यम से बात कही गई। तो कुसुम, कुसुम मतलब सुख समृद्धि के दिन, सुख के दिन। तो कुसुम जो है यह उपमान हो गया। इसका उपमेय क्या है? अच्छे दिन, अपने राज्य के दिन। और वही गुलाब, गुलाब की जड़ में पतझड़ हो गया है, पत्ते झड़ गए हैं, गुलाब का फूल झड़ चुका है, गुलाब झड़, लेकिन भौरा अब भी उसकी जड़ में मौजूद है कि बसंत ऋतु आएगी, नए नए पल्लव लगेंगे, पत्ते लगेंगे, किसरे लगेंगे और सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे गुलाब के, अर्थात अच्छे दिन आएंगे। तो यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा, है ना, अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से, उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जा रहा है, उपमेय का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए यहाँ क्या है? अन्योक्ति अलंकार। दूसरा उदाहरण, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग कहते हैं सर्प को। वो जहरीला सर्प अगर काटे नहीं छोड़ दे तो समझिए उसने बड़ी कृपा कर दी, दया कर दी। लेकिन जिस सांप के पास जहर ही नहीं हो, काटे तो भी नहीं काटे तो भी, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर कोई शक्तिशाली राजा अगर किसी कमज़ोर राजा को माफ़ कर देता है उसकी धृष्टता पर, भूल पर, तो वो उसकी कृपा है। लेकिन अगर कमज़ोर आदमी बलवान को कहे कि जाइए मैं आपको माफ़ करता हूँ,
अरे वो तो खुद कमजोर है, वो क्या माफ़ करेगा, करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी, क्या अंतर पड़ता है। तो यहाँ वही अप्रस्तुत के वर्णन के बाद है ना, अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत की प्रतीति हुई है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अथवा अल्योक्ति अलंकार है। अब आप देखेंगे मानवीकरण, मानवीकरण मतलब मानव के रूप में दिखाना, है ना। तो मानव के रूप में अर्थात जो मानव नहीं है, मानवेतर प्राणी है, जीव है, वस्तु है, उसमें मानव की कल्पना, मानव के रूप में दिखाना, वो है मानवीकरण अलंकार। मानवेतर प्राणियों को, मानवेतर वस्तु को मानव के रूप में प्रकट करना मानवीकरण अलंकार है। जैसे फागुन मास की चर्चा करते हुए कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन की सुंदरता, फागुन की आभा, फागुन की सुगंध, है ना, मत पूछिए, ऐसी सुगंध है सर्वत्र, इधर उधर जहाँ तहाँ, है ना, चतुर्दिक सुगंध है घर घर। और बसंत की सुंदरता देखने के लिए लगता है कि लोगों के पंख दे दियो, कि काल्पनिक उड़ान भरिए, पर पंख पंख, है ना। तो यहाँ फागुन को कवि ने मानव के रूप में प्रकट किया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। हिमालय की विशालता को देखकर, है ना, कवि ने लिखा है एक जगह, जिस झरोखे से निहारा, है ना, तो हिमालय बलशाली शक्तिमान की तरह नजर आता है, मानवीकरण। इस प्रकार से आपने अर्थालंकार से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों को सुना, देखा, समझा। आपके लिए गृहकार्य हुआ कि आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने शब्दों में स्वच्छ उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, उदाहरण याद रखेंगे और इन परिभाषाओं के आधार पर कविता की विभिन्न पंक्तियों में विभिन्न अलंकार को पहचानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।